मेरे प्रिय साथियों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आप सबको मेरी बधाई हो। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्स फेसबुक में मिले हुए सभी परिवारों को याद करके परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश शॉर्ट मैसेज के द्वारा वापस आपसे मिलकर संपर्क करके आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने में एक बहुत बड़ा अनुग्रह मैं समझता हूँ। आपके लिए एक मौका है, सुबह ही परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के वचन को हम देखते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले राजाओं की पुस्तक 18वां अध्याय और 30वां वचन के आखिरी भाग। यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसने मरम्मत की। गिराई गई इस वेदी को, जो परमेश्वर की वेदी थी, एलिया ने उसको मरम्मत की। वह परमेश्वर की वेदी है, ठीक है। किसने उसे गिराया? इस 18वें अध्याय को जब हम पढ़ें, आराम से जब पढ़कर देखें, तो बाल के भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के दास एलिया के साथ जो है करमेल पर्वत में बहुत बड़ी चुनौती। बाइबल अगर हम पढ़कर देखें तो बाल की भविष्यवक्ता बहुत सारे लोग थे, कम से कम 850 लोग एक तरफ, और दूसरी तरफ एलिया के साथ कितने लोग थे? एक भी नहीं। एलिया एक ही मनुष्य बनकर वहां खड़ा रहा परमेश्वर के अभिषेक के साथ। उन्हें पहले मौका दिया गया, कौन सा भगवान जो जवाब देगा। वह सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्लाते रहे, कोई जवाब नहीं आया। आखिर में एक ही बात वहां पर हुई, परमेश्वर की वेदी को उन्होंने गिरा दिया। जब एलिया की बारी आई तो गिराई गई उस वेदी को पहले ठीक करता है, सेट राइट करता है, रीबिल्ड करता है, रिपेयर करता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपके परिवार नामक वेदी को पहले ठीक कीजिए, रीबिल्ड कीजिए, ठीक है। परिवार जीवन नामक, पारिवारिक जीवन नामक वेदी को शैतान ने शायद तोड़ दिया होगा। संदेह, ईर्ष्या, क्रोध, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, उसे मन में रख के ऐसी बातों को बाहर फेंक कर अपने पारिवारिक जिंदगी नामक वेदी को तुम्हें वापस बनाना बहुत जरूरी है। आपकी वेदी, वह पारिवारिक जिंदगी नामक वेदी। दूसरा, प्रार्थना की वेदी। तीसरा, पवित्रता की वेदी शैतान ने तोड़ दिया होगा। इसीलिए बहुत सारे समय जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं, अचानक शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। पर आज सुबह आपसे कहता है, वापिस तुम्हारी वेदी को बनाओ। वापिस उस वेदी को जो है मैं अग्नि उंडेलने वाला हूं। उस दिन लोग जो है चिल्लाने लगे कि परमेश्वर ही यहोवा है। तुम भी कहोगे, तुम्हें देखकर अन्य जाति लोग भी कहेंगे कि इनके साथ परमेश्वर है। यही आज होने वाला है तुम्हारे घर में। धीरज बांधो और साहस बांधो और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार पाए पिता, तेरे अद्भुत और प्रेम भरे हाथों में हम देते हैं। आमीन। आज पारिवारिक जिंदगी नामक वेदी को तेरे बच्चों से मैंने बताया है। शैतान परिवार में प्रवेश करके तोड़ने की कोशिश करे तो मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी बनकर रहे। परिवार के अंदर प्रवेश करके संदेह, घमंड, ईर्ष्या, अनावश्यक बातें, चुगली करना, ये सारी बातें, बुराइयां घर के अंदर न आने पाए। प्रभु, यह पूरा दिन ही नहीं, ये सितंबर का महीना ही नहीं, जीवन जब तक है तब तक जो है तेरे बच्चों को तू तसल्ली दे, उनकी सुरक्षा कर। तेरे प्रेम भरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। पारिवारिक जिंदगी नामक वेदी आज वापस बनाया जाए। पारिवारिक जिंदगी नामक वेदी आशीष पाया जाए। इसलिए तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है। हमारे पारिवारिक जिंदगी को परमेश्वर ने वापस बना दिया है। परमेश्वर के अंदर आनंद बनाओ। एक ही चीज को कभी ना भूलो, दूसरों को जरूर शेयर करो। उनके परिवार के लिए भी परमेश्वर ने संदेश दे दिया है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, प्रेम से पूछ रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भरोसा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को और सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थना और सलाह के लिए नीचे दिए गए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें। 98412528
973694546363। हमारा ईमेल ID gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।